हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग असम हायर सेकेंडरी टेट के लिए पेपर 1 मैथमेटिक्स का जो सेट थ्योरी चैप्टर है उस सेट थ्योरी चैप्टर से सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सारे कंसेप्ट को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में असम हायर सेकेंडरी टेट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन है हमारे पास सबसेट्स। अब सबसेट्स का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक सेट है आपका कैपिटल ए और दूसरा सेट है आपका कैपिटल बी। अगर ए सेट का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, अगर ए सेट का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तब जाके हम लोग कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी। मान लीजिए अभी ए और बी में कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं। मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1,2 और कैपिटल बी इज इक्वल टू मान लीजिए 1,2,3। अब यहां पर देखिए ए में एलिमेंट क्या क्या है 1 और 2, तो ए का सभी एलिमेंट देखिए बी में प्रेजेंट है। ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपका बी में प्रेजेंट है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी। ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अब ये जो लाइन है ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी, इस लाइन को अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे? इस लाइन को अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी। मतलब ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल को हम लोग सबसेट के लिए ही यूज करते हैं, तो इस सिंबल का नाम क्या हो गया? सबसेट। तो अगर ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो तो हम लोग सिंबॉलिकली लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी। अब यहां से देखिए बी में जो एलिमेंट है, क्या सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? नहीं है। बी में एक एलिमेंट है 3 और ये 3 एलिमेंट आपका ए में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहां से बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ कैपिटल ए। तो इस लाइन को अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे? इस लाइन को अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट। तो सबसेट का सिंबल देख के ऐसे काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉट सबसेट का सिंबल। तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ कैपिटल ए। तो मेरे ख्याल से सबसेट और नॉट सबसेट का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पर फिर से मैं यहां पर ए को मान लेता हूं। फिर से यहां पर ए को मान लिया मैंने 1,2 और बी को भी यहां पर मैंने 1,2 मान लिया। बी को भी मैंने 1,2 मान लिया। अब ए सेट में जो एलिमेंट है देखिए ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है 1 और 2, तो दोनों एलिमेंट तो बी में प्रेजेंट है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी। सिमिलरली अगर हम लोग बी से देखें तो बी से ए तक देखें तो यहां पर देखिए बी में एलिमेंट क्या क्या है 1 और 2, तो दोनों एलिमेंट तो ए में प्रेजेंट है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अभी इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी हो रहा है, बी इज सबसेट ऑफ ए हो रहा है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। हालांकि यहां पर इक्वल सेट का डेफिनेशन को यूज करके भी हम लोग बोल सकते हैं ए और बी इक्वल सेट है, और सबसेट का डेफिनेशन को यूज करके भी बोल सकते हैं ए और बी इक्वल सेट है। यहां से हम लोगों को एक बात यहां से नोट डाउन कर लेना है, हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है मतलब यहां पर देखिए ए सेट में जो जो एलिमेंट कंसीडर किया था बी सेट में भी मैंने वही एलिमेंट कंसीडर किया था। तो यहां पर ए सबसेट बी हो रहा है क्योंकि ए सेट में जो एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट है। तो हर सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। एक सेट ए है, उस सेट ए में जो भी एलिमेंट हो हमें उसका मतलब नहीं है, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो यहां से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का ही सबसेट होता है क्योंकि मान लीजिए मैंने कैपिटल ए इक्वल टू मान लीजिए मैंने ए कॉमा बी कंसिडर किया और बी इज इक्वल टू सेम सेट मैंने कंसिडर अगर मैं करूं
तो ए सेट का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा, तो हर सेट खुद का ही सबसेट होगा। ये एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात देखिए, हम लोगों को एम्प्टी सेट पता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट उस सेट को हम लोग कहते हैं जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, और एम्प्टी सेट को हम लोग सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं फाई से। तो फाई मतलब वो सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई सेट वो सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है वो सेट सभी सेट का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो हम लोग कह सकते हैं एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट हो, सेट कोई भी हो, उसमें उसका एलिमेंट कोई भी हो, सभी सेट का एक सबसेट होगा आपका एम्प्टी सेट। तो हम लोग यहां पर और एक नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम्प्टी सेट मतलब नल सेट या वॉइड सेट सभी सेम ही है। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट है वो सेट सभी सेटों का सबसेट हो जाएगा। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। और एक नोट क्या डाला था? और एक नोट हम लोगों ने लिखा था, ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मेरे ख्याल से सबसेट का मतलब क्या है ये आप लोगों ने समझ लिया है। अभी यहां पर आप डेफिनेशन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ए सबसेट का डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी if every element of capital A is also an element of capital B। मतलब अगर A सेट का सभी एलिमेंट B में हम लोगों को देखने को मिले तो हम लोग कहेंगे A is a subset of B। और सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? अगर A सेट का सभी एलिमेंट B में हो, ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। अब पावर सेट का मतलब क्या है? तो पहले तो यहां पर हम लोग पावर सेट का डेफिनेशन को देख लेते हैं। पावर सेट मींस द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। एक सेट ए है, उस ए सेट का सभी सबसेट्स का कलेक्शन करके अगर हम लोग सेट में लिखे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका पावर सेट ऑफ कैपिटल ए हो जाएगा। और पावर सेट ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय क्या? इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको समझने के लिए यहां पर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 1,2। अब इस ए सेट का सभी सबसेट को हम लोगों को लिखना है। तो देखिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए आर। पहले तो हम लोगों ने देखा है नल सेट मतलब फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट। तो एक तो हो जाएगा आपका फाई, ये फाई को लिख लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर देखिए, अगर हम लोग इस सेट ए में देखिए एलिमेंट क्या क्या है, 1 और 2 है। तो अगर हम लोग 1 को कंसीडर करके एक सेट बनाए, अगर सिर्फ 1 एलिमेंट को कंसीडर करके अगर हम लोग एक सेट बनाए तो ये सेट आपका सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक सबसेट। दूसरा देखिए, 2 एलिमेंट कंसीडर करके अगर हम लोग सिर्फ 2 एलिमेंट कंसीडर करके एक सेट बनाए तो ये जो सेट मैंने लिखा ये सबसेट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। तो ये एक सबसेट बन गया। और तीसरा बात हम लोगों ने ये देखा था, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो तीसरा और एक सबसेट आ जाएगा आपका ये सेट ए इटसेल्फ। तो यहां पर देखिए सबसेट ऑफ कैपिटल ए आ गया आपका 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और सेट 1,2। तो अभी यहां पर हम लोगों को पावर सेट लिखना है। तो देयरफॉर पी ऑफ ए कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए इनको सेट के अंदर डाल के लिखना है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 1,2। तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। तो पावर सेट ऑफ कैपिटल ए का मतलब क्या है? अगर एक सेट ए है तो उस सेट ए का सभी सबसेट को कलेक्शन करके अगर हम लोग एक सेट बनाए तो वो सेट हो जाएगा आपका उस सेट का आप पावर सेट। चलिए और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मैंने अभी यहां पर बी एक कंसीडर किया, बी इक्वल टू 1,2,3। अब बी सेट का पावर सेट हम लोगों को लिखना है। तो मैं यहां पर डायरेक्टली अभी लिखूंगा पी ऑफ बी इज इक्वल टू पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5। पहले आपको 5 दे देना है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, तो 5 दे दिया। उसके बाद देखिए यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर करके हम लोग सेट बनाएंगे। तो 1 कंसीडर करके एक सेट दे दिया। उसके बाद 2 कंसीडर करके एक सेट दे दिया।
उसके बाद 3 कंसिडर करके एक सेट दे दिया। अभी दो दो एलिमेंट कंसिडर करना है, तो दो दो एलिमेंट मतलब 1 2 कंसिडर करके एक सेट बना दिया, 2 3 कंसिडर करके एक सेट बना दिया, उसके बाद 1 और 3 कंसिडर करके एक सेट बना दिया। तो एक एक करके एक एक एलिमेंट कंसिडर करके एक सेट हम लोगों ने कंसिडर किया था, दो दो एलिमेंट कंसिडर करके यहां पर हम लोगों ने सेट बनाया, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी यहां पर हम लोगों को पता है एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, तो यहां पर हम लोगों को तीनों एलिमेंट कंसिडर कर लेना है। तो 1 2 3 कंसिडर करके एक सेट यहां पर हम लोगों को लिख लेना है और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ कैपिटल बी। मेरे ख्याल से पावर सेट ऑफ ए सेट कैसे लिखा जाता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पर भी आप लोगों को एक नोट डाल देना है। नोट क्या है? इफ एन ऑफ ए मतलब एन ऑफ ए का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू एन, अगर एक सेट ए है और उस सेट ए में अगर एन एलिमेंट्स हो, देन एन ऑफ पी ऑफ ए, एन ऑफ पी ए का मतलब क्या है? देन पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स होगा? पावर सेट ऑफ ए में आपका 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होगा। तो अगर एक सेट ए में n एलिमेंट्स है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा? उसका पावर सेट में आपका 2 टू द पावर n एलिमेंट्स होगा। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग यहां पर चेक करते हैं। अब इस ए सेट में कितना एलिमेंट्स था? इस ए सेट में आपका 2 एलिमेंट्स था, दैट मीन्स यहां पर n का वैल्यू है आपका 2। तो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा? इसका पावर सेट में एलिमेंट्स होगा आपका 2 टू द पावर n का वैल्यू है आपका 2, तो 2 टू द पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। दैट मीन्स इसका पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आना चाहिए। तो यहां पर देखिए 1 देन 2 3 4, तो यहां पर 4 एलिमेंट हो रहा है। अब इनको देखिए ऐसे काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। ये 5 एक सेट है पर ये सेट का अंदर सेट है तो ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है पर ये सेट के अंदर एक सेट है तो ये एक एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये खुद एक एलिमेंट है। हालांकि ये एक पूरा एक सेट है पर सेट को हम लोगों ने सेट के अंदर लिखा है, तो सेट के अंदर से सेट है ये एक एलिमेंट है। तो यहां पर देखिए एन का वैल्यू कितना था? 2 था, तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट आ गया? 4 एलिमेंट आ गया। सिमिलरली इसमें देखिए एन का वैल्यू कितना है? 3 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी इज 3। तो इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा? इसका पावर सेट में आएगा 2 टू द पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट्स। तो आप यहां पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर देखिए 8 एलिमेंट्स आ गया। तो मेरे ख्याल से पावर सेट कैसे लिखा जाता है, पावर सेट का मतलब क्या है, सबसेट का मतलब क्या है, यह आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। पहला डेफिनेशन है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए यहां पर हम लोग 2 सेट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है आपका कैपिटल ए और दूसरा सेट है आपका कैपिटल बी। तो ए और बी का यूनियन का मतलब क्या है? ए और बी का यूनियन का मतलब है ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स को लेके अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे तो वो सेट बन जाएगा आपका ए और बी का यूनियन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी का यूनियन का मतलब है ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स को लेके अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे तो वो सेट बन जाएगा आपका ए और बी का यूनियन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 और कैपिटल बी इज इक्वल टू मान लीजिए 3 4 5। अभी यहां पर हम लोगों को ए और बी का यूनियन निकालना है। तो ए और बी का यूनियन कैसे निकालेंगे? ए और बी में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स को लेके हम लोगों को एक सेट बनाना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ए में जो जो एलिमेंट्स है उनको यहां पर लिख लेंगे। तो ए में एलिमेंट्स है आपका 1 2 3, तो इनको हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। उसके बाद हम लोग बी में जाएंगे। बी में जाने के बाद बी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उनको हम लोगों को लिखना है। देखिए बी में 3 आ रहा है, 3 हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर 3 तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया, तो 4 एक्स्ट्रा आया है, 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 5 एक्स्ट्रा है, 5 को लिख लेंगे। तो ये जो सेट हम लोगों ने लिखा है ये सेट बन गया आपका ए और बी का यूनियन। अब यूनियन ऑफ 2 सेट को सिंबॉलिकली कैसे डिनोट किया जाता है? सिंबॉलिकली यूनियन को डिनोट किया जाता है आपका यू सिंबल से।
हालांकि ये सिंबल यू है पर इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनियन। तो यहां पर ये जो सेट है ये सेट आपका ए और बी का यूनियन है। तो इसको अगर हम लोग सिंबलिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग सिंबलिकली लिखेंगे ए यू बी। हालांकि ए यू बी लिखा है पर इसको हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का वैल्यू ये मिल गया। मेरे ख्याल से यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो डेफिनेशन में देखिए लिखा गया है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is the set which consists of all the elements of capital A and all the elements of capital B, the common elements being taken only once। जो common elements आएगा उनको हम लोगों को एक बार ही लिखना है। The symbol U is used to denote the union। इस सिंबल को हम लोग U सिंबल को यूज करेंगे यूनियन को डिनोट करने के लिए। सिंबलिकली वी राइट ए यू बी एंड यूजुअली रीड एज, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इन सिंबल वी राइट, सेट की भाषा में कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी, सेट की भाषा में ए यूनियन बी को हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। तो एक्स जो लिखा है ये आपका आइदर बिलोंग्स टू ए होना चाहिए या फिर बी में बिलोंग्स टू होना चाहिए। तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन। और किस तरह से यूनियन ऑफ टू सेट्स निकाला जाता है ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब को समझने के लिए हम लोग दो सेट कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है आपका कैपिटल ए और दूसरा सेट है आपका कैपिटल बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स लेके, ए और बी दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट्स लेके अगर हम लोग एक सेट बनाएंगे तो वो सेट बन जाएगा आपका ए और बी का इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 और कैपिटल बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2 4 6 8। अब यहां पर हम लोगों को ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है। तो यहां पर देखिए दोनों में है ऐसा एलिमेंट क्या क्या है, देखिए दोनों में है ऐसा एलिमेंट, एक है आपका 2 और दूसरा है आपका 4। तो दोनों में है ऐसा एलिमेंट 2 मिला है, एक तो मिला है आपका 2 और दूसरा मिला है आपका 4। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2, 4 और ये जो सेट लिखा है ये सेट हो गया आपका ए और बी का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन को कौन सा सिंबल से डिनोट किया जाता है, इंटरसेक्शन को उल्टा यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये जो उल्टा यू है इसको हम लोग उल्टा यू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। तो ये जो सेट हम लोगों ने लिखा है ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो इसको हम लोग अगर सिंबलिकली डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग सिंबलिकली करेंगे ए उल्टा यू बी। हालांकि इसको हम लोग ए उल्टा यू बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइनली यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ गया आपका 2,4। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट लेके हम लोगों को सेट बनाना है, वो सेट हो जाएगा आपका ए और बी का इंटरसेक्शन। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कैपिटल ए इज इक्वल टू सिंगलटन 1, सिर्फ 1 है इसमें, और मान लीजिए कैपिटल बी इज इक्वल टू सिंगलटन 2, सिर्फ इसमें 2 हम लोगों ने कंसीडर किया है। अब इस केस में देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट देखना है। तो इस केस में देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। अब यहां पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर ए एक सेट है बी एक सेट है, तो इंटरसेक्शन करने के बाद ही एक सेट मिलना चाहिए। तो सेट आप 0 लिखेंगे तो आंसर गलत होगा, यहां पर आपको 5 लिखना है क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट। तो यहां पर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और 5 का मतलब होता है नल सेट। का मतलब क्या होता है, नल सेट का मतलब होता है आपका जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिल गया आपका 5। अब यहां पर देखिए जब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट।
जब ए और बी दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, तो तब उस केस में हम लोग बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट। मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन का मतलब क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है, देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। दोनों सेट ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स लेके हम लोग जो सेट बनाएंगे वो सेट बन जाएगा आपका ए और बी का इंटरसेक्शन। उसके बाद बोल रहे थे कि द सिंबल उल्टा यू इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल है इस सिंबल को इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी का मतलब क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। सिंबॉलिकली वी राइट, सेट की भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट की भाषा में हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट है वो हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए यहां पर एंड लिखा गया है। मेरे ख्याल से यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, यह पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अभी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।